हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है द वाइस कॉक, बुद्धिमान मुर्गा एंड द फॉक्स और लोमड़ी। बुद्धिमान मुर्गा और लोमड़ी। तो इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड अच्छे से रीड करेंगे, उसके हिंदी मीनिंग को भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें किसी इंग्लिश स्टोरी के हिंदी मीनिंग को ग्रास्प करना है, उसकी ट्रांसलेशन किस तरीके से करना है, ये आज हम सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ कॉक, एक मुर्गा, सेट बैठा था, इन अ ट्री पेड़ पर, नियर पास में, आ विलेज गांव के। तो एक मुर्गा गांव के पास के पेड़ पर बैठा था, या फिर इसका मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि एक मुर्गा बैठा था पेड़ पर और वो कहाँ था, पास था ये विलेज। एक विलेज के पास में एक जो पेड़ था उसी पर एक मुर्गा बैठा था। सून जल्दी ही, अ फॉक्स वेंट टू द ट्री, एक फॉक्स गई, वेंट माने जाना, तो गई, द ट्री पेड़ के पास में। तो एक लोमड़ी जल्दी से पेड़ के पास में गई। ही वाज हंग्री, वह थी, हंग्री मीन्स भूखी, वह भूखी थी। ही थॉट, उसने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, टू किल मारने का, एंड और टू ईट अप खाने का, द कॉक मुर्गे को, उसने मुर्गे को मारकर खाने की सोची। वट लेकिन, द कॉक सेट अप, लेकिन मुर्गा बैठा था, हाई ऊंचे, इन द ट्री पेड़ पर, लेकिन मुर्गा पेड़ की ऊंचाई पर बैठा था या फिर पेड़ पर ऊपर बैठा था। द फॉक्स बाज कनिंग, लोमड़ी चालाक थी, लोमड़ी चतुर थी। ही थॉट, उसने सोचा, टू कॉक्स, कॉक्स मीन्स पटाना या फिर किसी को रिझाना, उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे अपने बस में करना। तो उसने सोचा, टू कॉक्स, उसे पटाने की, द कॉक मुर्गे को, उसने मुर्गे को पटाने की सोची। टू कम डाउन, नीचे लाने के लिए, द ट्री पेड़ से, उसने मुर्गे को नीचे लाने के लिए उससे चिकनी चुपड़ी बातें की। सो ही सैड, इसीलिए उसने कहा, ओ ब्यूटीफुल बर्ड, हे सुंदर पक्षी। तो अब जो है वो लोमड़ी यहाँ पर मुर्गे से चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, उसे पटा रही है कि वो किसी तरीके से नीचे आ जाए। तो उससे कह रही है, हे ब्यूटीफुल बर्ड, सुंदर पक्षी, वाई डू यू सिट देयर अलोन, तुम बैठे हो क्यों वहाँ अकेले। अलोन मीन्स अकेले, देयर वहाँ, सिट बैठे, तुम वहाँ अकेले क्यों बैठे हो। कम डाउन, नीचे आओ। लेट अस टॉक टू ईच अदर, आओ चलो हम आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक, लविंगली बातें करें। आओ हम एक दूसरे से प्यार से बातें करें। द कॉक वाज वाइज, मुर्गा था वाइज बुद्धिमान, मुर्गा बुद्धिमान था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कराया, एंड सैड और कहा, सर आई एम क्वाइट हैप्पी हेयर, मैं यहाँ पर ही खुश हूँ, मैं यहीं पर खुश हूँ। द कनिंग फॉक्स सैड, चतुर लोमड़ी ने कहा, परहैप्स शायद, परहैप्स मीन्स शायद, यू आर एफ्रेड ऑफ मी, तुम डर रहे हो मुझसे, मी मीन्स मुझसे, एफ्रेड ऑफ डरना, तुम मुझसे डर रहे हो। बट लेकिन, लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे बताने दो, लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो, गुड न्यूज़, अच्छी खबर के बारे में। पहले मुझे तुम अच्छी खबर के बारे में बताने दो, जो मेरे पास खबर है वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यस्टरडे, कल, गॉड सेंड अस हिज कमांड, ईश्वर ने सेंटस हमें भेजी है, हिज कमांड अपने आदेश को, कमांड मीन्स आदेश, तो अपने आदेश को ईश्वर ने हमें भेजा है। नॉट टू किल वन अनदर एनी मोर, कि अब एक दूसरे को तुम लोग मत मारो, नहीं मारो। ईश्वर ने ये कमांड हमें भेजी है कि तुम आपस में अब एक दूसरे को नहीं मारोगे। ही आल्सो कमांडेड, और उसने ये भी हमें कमांड दी है, अस हमें कमांड दी है, आदेश दिया है, टू लव वन अनदर, कि एक दूसरे से प्यार करो। वन अनदर मीन्स एक दूसरे से प्यार करो। एंड टू लिव हैप्पीली टुगेदर, और लिव मीन्स रहो, हैप्पीली खुशी खुशी, साथ साथ, और साथ साथ खुशी से रहो। ही सेंट हिज कमांड थ्रू क्राइस्ट, तो जो ईश्वर है ये उसी के लिए ही आया है प्रोनाउन,
उसने सेंट भेजी है अपनी कमांड को थ्रू क्राइस्ट के माध्यम से। उसने अपनी कमांड को ही सेंट हिज कमांड थ्रू क्राइस्ट। उसने अपनी कमांड को क्राइस्ट के माध्यम से भेजा है, ईसा मसीह के माध्यम से भेजा है। सो इसीलिए प्लीज़ कम डाउन, इसीलिए कृपया तुम नीचे आ जाओ, अपना आपस में बैठकर बातें करते हैं। तो लोमड़ी जो है उसे कई तरीके से रिझाने की, उसे पटाने की सोच रही है कि वो किसी तरीके से नीचे आ जाए। और फिर उससे कहती है लेट अस एम्ब्रेस ईच अदर, आओ एक दूसरे को एम्ब्रेस, गले लगाते हैं, हक करते हैं। नीचे आओ एक दूसरे को हक करते हैं। द कॉक सैड, मुर्गे ने कहा, बट आई डिड नॉट हियर, लेकिन मैंने, हियर मीन्स सुनी, लेकिन मैंने नहीं सुनी है, हिज कमांड, उसके आदेश को, लेकिन मैंने ईश्वर के आदेश को नहीं सुना है। द फॉक्स सैड, लोमड़ी ने कहा, इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं करता है कि तुमने नहीं सुना है, मैंने सुना है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं करता है। यू मे बिलीव मी, तुम मेरा विश्वास कर सकते हो। इसका मतलब हुआ सकता है, सकते हो, बिलीव विश्वास, तुम मेरा विश्वास कर सकते हो या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। आई एम आ ट्रू क्रिश्चियन, मैं सच्ची क्रिश्चियन ईसाई हूँ, मैं सच्चा ईसाई हूँ। जस्ट देन द वाइस कॉक नोटिस्ड, तभी, जस्ट देन तभी, द वाइस कॉक, बुद्धिमान मुर्गे ने, नोटिस किया, ध्यान दिया, नोटिस मीन्स ध्यान देना, सम डॉग्स, कुछ कुत्तों पर, आउटसाइड मीन्स बाहर थे, जो द विलेज, गांव के, जो गांव के बाहर थे। बुद्धिमान मुर्गे ने कुछ कुत्तों पर ध्यान दिया जो गांव के बाहर थे। ही थॉट, उसने सोचा, टू टेस्ट द ट्रुथ ऑफ द फॉक्स न्यूज़, उसने टेस्ट करने की सोची लोमड़ी के सच्चाई को, लोमड़ी की सच्ची न्यूज़ को, उसने लोमड़ी की सच्ची न्यूज़ को टेस्ट करने की सोची। ही सैड टू द फॉक्स, उसने फॉक्स से कहा, सर आई सी, मैं देख रहा हूँ, सम डॉग्स, कुछ कुत्तों को, कमिंग, आते हुए, दिस वे, इसी तरफ, मैं कुछ कुत्तों को इसी तरफ आते हुए देख रहा हूँ। तो ये बात मुर्गे ने बोली कि मैं कुछ कुत्तों को इसी तरफ आते हुए देख रहा हूँ। लेट मी आस्क देम, मुझे बताने दो उन्हें, देम, मुझे उन्हें बताने दो या फिर उनसे पूछने दो, वेदर की दे हेयर्ड गॉड्स लेटेस्ट कमांड, कि उन्होंने भी सुनी है गॉड्स, ईश्वर की लेटेस्ट कमांड को, नए आदेश को, क्या उन्होंने भी ईश्वर के नए आदेश को सुना है, तो ये बात मुझे उनसे पूछने दो। द फॉक्स वाज एफ्रेड टू हियर इट, लोमड़ी एफ्रेड टू, डर गई, टू हियर इट, यह सुनकर, लोमड़ी यह सुनकर डर गई। तो जैसे ही मुर्गे ने उसकी सच्चाई को टेस्ट करने की, जांचने की सोची, तो लोमड़ी ये सुनकर डर गई। ही स्टूड अप, वह खड़ी हुई, स्टूड माने खड़ा होना, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो ही स्टूड अप, वह खड़ी हुई। ही नोटिस्ड, उसने भी नोटिस किया, दैट कि सम डॉग्स वर रियली कमिंग दैट वे, कि कुछ कुत्ते वास्तव में ही आ रहे थे उसी तरफ, कुछ कुत्ते वास्तव में ही उसी तरफ आ रहे हैं। सो इसीलिए ही सैड, इसीलिए उसने कहा, टू द कॉक, मुर्गे से, क्विकली, जल्दी, इसीलिए उसने जल्दी से मुर्गे से कहा, मे भी, हो सकता है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द गॉड्स कमांड, मे भी, हो सकता है, उन्हें, या फिर बे आर नॉट अवेयर ऑफ, बे भी अवेयर ऑफ, जागरूक ना हो ईश्वर की कमांड से, आदेश से, हो सकता है बे ईश्वर की कमांड से जागरूक ना हो, अवेयर, जागरूक ना हो, लाइक यू, तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हें ईश्वर की कमांड नहीं पता है तो हो सकता है उन्हें भी ईश्वर की आदेश के बारे में ना पता हो। सेइंग दैट, ये कहकर, ही टर्न्ड बैक, वह मुड़ी, देन ही रैन अवे इनटू द जंगल, फिर वह भाग गई, रैन अवे, भाग गई, इनटू द जंगल, जंगल में। द वाइज कॉक क्रोड अलाउड हैप्पीली, जो बुद्धिमान मुर्गा था, बुद्धिमान मुर्गा, क्राउड अलाउड, जोर से चिल्लाया, खुश होकर, वह जोर से काव काक काक की आवाज़ करने लगा, खुश होकर। वाई डिड द कॉक नॉट कम डाउन, तो यहाँ पे अब प्रश्न किया गया है कि मुर्गा नीचे क्यों नहीं आया। वाई डिड द कॉक
नॉट कम डाउन, मुर्गा नीचे क्यों नहीं आया। वाई डिड ही क्रो अलाउड इन द एंड, वह अंत में ज़ोर से क्यों चिल्लाया। इट वाज बिकॉज ही वाज वाइज, तो इसका कारण था ही वाज वाइज कि वो बुद्धिमान था। इसका कारण ये था कि वो बुद्धिमान था, इसीलिए वो अंत में खुश होकर चिल्लाया अपनी बुद्धिमानी पर कि उसने अपने दुश्मन को अपनी बुद्धिमानी से हरा दिया। विजडम वाज हिज पावर, बुद्धिमत्ता या फिर बुद्धिमानी थी हिज पावर, उसकी शक्ति। तो जो बुद्धिमत्ता उसकी बुद्धिमानी थी वो उसकी शक्ति थी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मॉरल टीचिंग है, जो लेसन है, वो ये है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए। जिस तरीके से मुर्गे ने पैसेंस रखकर बुद्धिमानी से अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को हरा दिया और अपनी जान को बचा लिया। आई होप आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।